वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक पे, जिसमें हम लोग इन्फिनिटिव और इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि इन्फिनिटिव क्या है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। अक्सर दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कि इन्फिनिटिव का यूज़ कब करते हैं और इनडिटर्मिनेट का यूज़ हम लोग कब नहीं करते हैं, और दोनों में रिलेशन क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्फिनिटिव के बारे में देखेंगे कि इन्फिनिटिव क्या है, कुछ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, और इनडिटर्मिनेट टर्म कितना होता है उन सारे इनडिटर्मिनेट टर्म को देखेंगे, और वह सारा इनडिटर्मिनेट टर्म मैथमेटिक्स में क्यों यूज नहीं होता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट क्यों करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और एंजॉय करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव को हम लोग समझते हैं कि इंडनेस, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होता है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं अनंत। यानी कि इन्फिनिटिव को बहुत आदमी में कन्फ्यूजन होता है कि यह नंबर है। नहीं, इन्फिनिटिव कोई नंबर नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2, 4, 6 एक नंबर होता है, तो इन्फिनिटिव कोई ऐसा नंबर नहीं है। अगर इन्फिनिटिव नंबर नहीं है तो क्या है, तो इन्फिनिटिव एक सिंबल है। ठीक है, तो जिसका काम होता है फॉर द बिहेविंग ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल के रूप में काम करता है। अगर जैसे हम इन्फिनिटिव को मान लेते हैं कि 1000 को हम इन्फिनिटिव मान लेते हैं, तो 2000 भी क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। 3000 भी क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। यानी कि 1000 के बाद जितना भी नंबर होगा, सारा नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किस एक सीमा को अगर हम इन्फिनिटिव मान लेते हैं, उसके बाद अगर कितना भी नंबर हो, सबको हम लोग इन्फिनिटिव से ही सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग किसी भी पेपर में पॉइंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 को इंटीजर में हम लोग 2 को 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह से इन्फिनिटिव को हम लोग किसी पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। तो यह था तुम्हारा क्या, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो आखिर वह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे इन्फिनिटिव को हम इन्फिनिटिव से जोड़ेंगे तो इन्फिनिटिव होता है। अगर हम इन्फिनिटिव को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वह इन्फिनिटिव ही होता है, बशर्ते ए 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर e⁻ इन्फिनिटिव है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटिव ही होता है। फिर अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 0 छोड़ के, तो वह रिजल्ट मेरा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। अगर हम इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से गुना करेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, और अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटिव से अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर 0 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तीसरा नंबर में देखिए, इन्फिनिटिव को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव होता है, या किसी नंबर को इन्फिनिटिव से डिवाइड करेंगे तो 0 होता है। ठीक है, फिर अगर हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटिव से गुना करेंगे तो 0 होगा, बशर्ते ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। या फिर ए का पावर इन्फिनिटिव है, ए का वैल्यू यहाँ 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको लिख लो, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। हम लोग अब चलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। ठीक है, इसको नोट करो। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। हम इसका कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि जैसे आकाश में कितने तारे हैं, तो यहाँ पे 2 तरह का आंसर आ सकता है। पहला क्या हो सकता है, कोई पहला आंसर हो गया क्या, अनंत। पहला आंसर क्या हो गया, अनंत। तो एक ही आंसर हुआ। जैसे हम बोले कि आकाश में कितने तारे हैं, तो आंसर हो गया अनंत। ठीक है, या फिर कोई कह सकता है कि नहीं आकाश में 5 लाख है, फिर बोलेगा नहीं 6 लाख है। तो हम लोग कहते हैं कि दोनों में से कोई एक आंसर बता, 5 लाख या 7 लाख। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। जहाँ पे 2 आंसर होता है वहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि 5 होगा कि 6 होगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं पता नहीं। जैसे ऑब्जेक्टिव का अगर आंसर है, अगर 2 आंसर है ए और बी, अगर दोनों में कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है कि ए आंसर होगा या बी होगा, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं कि ए होगा या बी होगा। तो हम लोग वहाँ पे आंसर देते हैं क्या, नहीं पता, यानी कि पता नहीं। तो जो पता नहीं होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि जहाँ पे हमेशा 2 रिजल्ट आता है। और इन्फिनिटिव में क्या होता है कि हमेशा एक ही रिजल्ट होता है, दोनों में यही अंतर होता है। इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव एक वैल्यू देता है और इनडिटर्मिनेट हमेशा 2 वैल्यू देता है। और मैथ में 2 वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए मैथ में इनडिटर्मिनेट टर्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इन्फिनिटिव को मैथ में एक्सेप्ट किया है। बहुत सारा मैथ में आंसर इन्फिनिटिव भी आता है जो सही होता है।
क्योंकि इन्फिनिटिव को एक आंसर होता है और इनडिटर्मिनेट टर्म हमेशा 2 आंसर होता है। तो पूरा मैथ में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट टर्म होता है। जैसे हम लोग लिखे हैं 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव, 1 के पावर इन्फिनिटिव, 0 का पावर इन्फिनिटिव 0, इन्फिनिटिव का पावर 0 और 0 इंटू इन्फिनिटिव। टोटल कितना इंडिटरमिनेट टर्म होता है? 7। तो इसका प्रत्येक टर्म का 2 रिजल्ट होता है और 2 रिजल्ट क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दोनों रिजल्ट किस में क्या क्या आता है। हम लोग पहले बात करेंगे, देखिए सबसे पहला 0/0 का बात करेंगे। तो 0/0 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऊपर अगर 0 है तो 0 होता है। हम लोग यहाँ पर भी देखे थे, अगर कोई टर्म अगर 0 ऊपर जैसे 0/2 लिखते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। अगर नीचे 0 है तो क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 रिजल्ट आ रहा है। 0 का कंसेप्ट कहता है 0 और नीचे वाला 0 का कंसेप्ट कहता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट आ गया, 0 भी आ गया और इन्फिनिटिव आ गया। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे, देखिए a/0 तो क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में 0 है तो क्या होता है? 0 होता है। तो हम किसका बात मानेंगे, ऊपर वाला का कि नीचे वाला का, या किसका रिजल्ट लिखेंगे? 0 लिखेंगे या इन्फिनिटिव लिखेंगे? अगर 0 लिखते हैं तो नीचे का कंसेप्ट से इन्फिनिटिव होगा, गलत हो जाएगा। अगर 0 लिखते हैं तो फिर अगर इन्फिनिटिव लिखते हैं तो ऊपर के कंसेप्ट से 0 होगा, जो गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना रिजल्ट आ गया? 2 रिजल्ट। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में इसको क्या किया कि हटा दिया गया, क्योंकि ये खुद में कन्फर्म नहीं है। हम लोग सेकेंड में आते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव। तो देखिए ऊपर वाला के इन्फिनिटिव से हम लोग अभी लिखे थे, अगर ऊपर इन्फिनिटिव हो और नीचे कोई भी नंबर हो तो क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर नीचे इन्फिनिटिव हो, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे इन्फिनिटिव है तो कितना रिजल्ट आ रहा है? 0, यानी कि यहाँ पे 0। इसमें भी देखिए कितना रिजल्ट आ गया? 2 रिजल्ट आ गया। तो फिर हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? ऊपर वाला का बात मानेंगे तो इन्फिनिटिव, नीचे वाला का बात मानेंगे तो 0। फिर यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। तो जहाँ कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि पता नहीं, तो पता नहीं को ही कहते हैं इनडिटरमिनेट टर्म। तो यहाँ पर भी कितना रिजल्ट दे रहा है? 2 रिजल्ट दे रहा है। हम लोग तीसरा पे डिस्कस करेंगे, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। तो इसका भी कोई फिक्स रिजल्ट नहीं है, यानी कि फाइनाइट भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। कैसे? अगर हम इन्फिनिटिव को 4000 को अगर हम इन्फिनिटिव मान लेते हैं तो इससे आगे अगर हम 6000 लेते हैं तो यह भी इन्फिनिटिव होगा। हम लोग मान लिए कि अगर 4000 को इन्फिनिटिव मान लिए तो 6000 भी क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। तो अब दोनों को अगर हम घटाते हैं यहाँ पे तो 6 - 4 कितना होगा? 2000 होगा, जो क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों का अगर मान लेते हैं कि हम इधर से 12000 ले लेते हैं और -6000 ले लेते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन से लिए। देखिए एक में 6000 में 4000 घटा दिए तो 2000 आया, जो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। अगर हम 12000 जो क्या है? इन्फिनिटिव है, 6000 भी क्या है? इन्फिनिटिव है, घटाने पे कितना आया? 6000, जो क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। इसमें भी इन्फिनिटिव है, भी इन्फिनिटिव है, तो रिजल्ट क्या आ गया? फाइनाइट। यहाँ पे देखिए 2 रिजल्ट दे रहा है, फाइनाइट भी दे रहा है और इन्फिनिटिव भी दे रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आखिर हम किसको एक्सेप्ट करें? इस टर्म को भी हम लोग इनडिटरमिनेट टर्म में ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा में कहता है कि अगर 1 के पावर इन्फिनिटिव, तो 1 के पावर इन्फिनिटिव में भी 2 वैल्यू देता है। कैसे? हम लोग किसी भी नंबर का पावर अगर इन्फिनिटिव है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए a का पावर इन्फिनिटिव तो क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। क्लियर है? और अगर 1 का पावर अगर कुछ भी हो तो हमेशा वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, अगर 1 के पावर 6 है तो भी 1 होता है, 1 के पावर 7 है तो भी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे कितना दे सकता है? 1 दे सकता है। तो फिर यहाँ पे देखिए 2 रिजल्ट आ गया। इन्फिनिटिव के कंसेप्ट से कहता है कि इन्फिनिटिव होगा, 1 के कंसेप्ट से कहता है कि 1 होगा। तो फिर यहाँ 2 रिजल्ट आ गया। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? इनडिटरमिनेट टर्म में इंटर कर देंगे। चलिए हम लोग 5वां नंबर में आते हैं, 0 के पावर 0। क्लियर है? तो 0 का पावर 0, देखो किसी भी नंबर अगर 2 के पावर 0 है तो क्या होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वहाँ पे 1 होता है। और अगर 0 का पावर अगर कुछ भी हो तो 0 होता है, क्योंकि 0 गुना 0 तो कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर भी 2 नंबर आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। ऊपर के 0 कहता है कि 1 होगा और नीचे के 0 कह रहा है क्या होगा? कि 0 होगा। तो 2 रिजल्ट दे रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट टर्म में आ जाएगा। क्लियर है?
हम लोग 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में क्या है, अगर इन्फिनिटिव का पावर 0 है, अगर इन्फिनिटिव का पावर 0 है तो यहाँ पर भी 2 रिजल्ट है। कैसे? अगर ऊपर के 0 के कंसेप्ट से 1 होगा, जैसे अभी हम लोग देखें 2 के पावर 0 तो क्या होगा, 1 होगा। 3 का पावर 0 तो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इन्फिनिटिव को अगर किसी से हम लोग गुना करते हैं तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, जैसे हम लोग इन्फिनिटिव के पावर अगर a लेते हैं तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव को कितनों बार भी गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 रिजल्ट आ गया। ऊपर के 0 कहता है कि 1 होगा और इन्फिनिटिव का कंसेप्ट कहता है कि इन्फिनिटिव होगा। तो यहाँ पर भी 2 रिजल्ट आ गया। तो अभी इसलिए हम लोग इस टर्म को क्या करते हैं, इनडिटरमिनेट टर्म में डाल देते हैं। हम लोग लास्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 में क्या है कि 0 इंटू इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव। यहाँ पे भी 2 रिजल्ट है। क्या 2 रिजल्ट है? 0 को अगर किसी से गुना करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। 0 को हम लोग किसी से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि 0 आ रहा है। लेकिन इन्फिनिटिव का कंसेप्ट कहता है किसी को अगर इन्फिनिटिव से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आता है। देखिए हम लोग यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, देखिए इन्फिनिटिव इंटू 0 इक्वल टू कितना होता है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है, यानी कि 0 के कंसेप्ट से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन इन्फिनिटिव के कंसेप्ट से कितना हो रहा है, इन्फिनिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है, 2 रिजल्ट आ रहा है। तो भी इसको हम लोग क्या करेंगे, इनडिटरमिनेट टर्म में रख देते हैं। तो मैथमेटिक्स में वैसा टर्म जिसमें 2 रिजल्ट आता है उसको हम लोग इनडिटरमिनेट टर्म कहते हैं। तो टोटल मैथ में यहाँ पे 7 इनडिटरमिनेट टर्म होता है जो तुम्हारा इस प्रकार है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और एल हॉस्पिटल रूल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जनरल मैथ में या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए हैं 8-9, जो इसका बहुत ज़्यादा जनरल यूज़ होता है। तो इसको याद रखना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह का इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेके। ठीक है, धन्यवाद।